नमस्कार। दस्तक एक खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और बात कर रहे हैं अखिलेश प्रसाद यादव के हार की। यानी समाजवादी पार्टी अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के बावजूद भी चुनाव हार गई। अपने घर पे आयोजित एक छोटे से फंक्शन में अखिलेश यादव ने लोगों से कहा कि वो हार मानने वाले लोगों में से नहीं है। जो गलतियां उन्होंने पिछले 5 साल में यानी चुनाव हारने के बाद और योगी के मुख्यमंत्री के बाद जो की है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एक हार से पार्टी खत्म नहीं हो जाती और एक हार से आदमी को यह भी नहीं मान लेना चाहिए कि यही परिणाम है और यही नियति है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या क्या कमियां रही। कमियां संगठन की साफ तौर पे झलक रही थी। झलक इसलिए रही थी क्योंकि परिवारवाद की वजह से संगठन के लोगों का पार्टी पे भरोसा नहीं हो पा रहा था। लोगों को ये लग रहा था कि अगर ये पार्टी जीत भी जाती है तो कोई भतीजा, कोई चाचा, कोई पोता, कोई नाती फिर सांसद बनेगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। इसलिए वहां पे संगठन के लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। बात रही कि केजरीवाल ने अगर एक इतिहास कायम किया पंजाब में चुनाव जीत के और दिल्ली में भी, तो अखिलेश यादव में क्या कमी रही, क्योंकि उससे पहले वो मुख्यमंत्री बन गए थे और उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाए। उनके पीछे पिताजी की विरासत जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बने थे और उनके कारनामे साथ साथ सफर कर रहा है। जैसे कार सेवकों पे गोली चलाना समाजवादी पार्टी पे बहुत भारी पड़ा। आज भी हिंदू ये कहते हैं कि इस पार्टी का क्या भरोसा कि अब राम जन्मभूमि बनने के बाद वहां पे ये हो सकता है कि ये बुलडोजर चलवा दे, कृष्ण जन्मभूमि को बनने न दे। उसके बाद यादवों का अखंड राज, जिस तरह से यादव के कुछ समर्थक, सबकी बात नहीं कहूंगा, लेकिन जो लोग अखिलेश यादव से अपने आप को रिलेट करके कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया हुआ था, उससे बाकी तमाम लोग, दलित और अन्य ओबीसी सवर्ण सारे नाराज थे। उनको ये लग रहा था कि अगर ये सरकार किसी भी तरीके से वापस सत्ता में आती है, अखिलेश सरकार, तो कानून व्यवस्था की स्थिति फिर से खराब हो जाएगी। चाचा भतीजा का करप्शन कोई बुलाने को तैयार नहीं है। ये जग जाहिर है कि किस तरह से अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो 2-4 आईएएस ऑफिसर और उनके चाचा शिवपाल सरकार चला रहे थे। जो भी फैसला होता था वहां से हुआ करता था। कई बार ये भी हुआ है कि मुख्यमंत्री के नोट पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने यह लिखा कि मुख्यमंत्री अवगत हुए, उनसे राय भी नहीं ली गई। उनको यह फैसला बता दिया गया कि मुख्यमंत्री जी हमने ऐसा फैसला कर दिया है। और ऐसा फैसला इसलिए किया गया था क्योंकि चाचा शिवपाल, आजम खान और मुलायम सिंह ऐसा करना चाहते थे। मुसलमानों पे नरमी और हिंदुओं पे सख्ती, ये एकमात्र वजह रही जिसकी वजह से वो अन्य हिंदू जो थोड़ा लिबरल तो है लेकिन इस बात से डरे रहते हैं कि अगर सरकार अखिलेश की बनी तो मुसलमान फिर से जीना दूभर कर देंगे। सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, सारे हिंदू कट्टर नहीं है, लेकिन एक सोच तो है कि अगर सरकार अखिलेश की आई तो फिर से सहारनपुर जैसी दुर्घटना होगी, फिर दंगे होंगे, फिर सड़कों पे लोग उठाए जाएंगे, मारे जाएंगे, लूट खसोट डकैती सबका बोलबाला हो जाएगा। अखिलेश एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में से गिने जाते हैं। उनकी सोच भी अच्छी है और एक इतने बड़े प्रदेश के 5 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस बार के चुनाव में भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन जो जीतता है वही सिकंदर है। आप 1 वोट से हार गए तब भी आपकी हार है, 100 वोट से हार गए तब भी आपकी हार है। अखिलेश यादव ने इस बात को माना कि संगठन की कमी रह गई, अपने काडर को वो इकट्ठा नहीं कर पाए, परिवारवाद की छवि से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए और लोगों को ये भरोसा नहीं दिला पाए कि अगर उनकी सरकार आती है तो कार सेवकों पर फिर से लाठीचार्ज नहीं होगा, गोलियां नहीं चलेगी, भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। ये सब बातें हम लोगों को नहीं कह पाए, जिसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि एक हार से कुछ समाप्त नहीं होता, जनता के बीच फिर मजबूती से जाएंगे और अपनी खोई हुई छवि को फिर से वापस लाएंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने पार्टी और संगठन को इस कदर मजबूत करेंगे कि वो योगी के नेतृत्व को आंख में आंख मिलाकर चुनौती दे सके। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में ज्वलंत मुद्दे के साथ। नमस्कार।